Yesterday I spoke in English language, but everybody has requested that I should speak in Hindi today. I hope English knowing people won't mind my using the national language for this purpose. But there is a very nice book written by a Swiss gentleman about Sahaja Yoga. I don't know if the book is out of stock, but that is in English and it's really a very beautiful book. If you want to have a book, you can place your order with these people here and they may be able to send you the book later on. Thank you. कल आपको प्रस्तावना में मैंने बताया कि जो आप हैं वो किस लिए संसार में आए हैं, परमात्मा ने आपको इतनी मेहनत से क्यों इंसान बनाया और इस इंसान का क्या उपयोग है। इसके लिए परमात्मा ने हमारे अंदर जो जो व्यवस्था की है वो अतीव सुंदर है और बड़ी मेहनत लेकर के ये व्यवस्था की गई और सारी तैयारियां अंदर जुट गई थी। लेकिन जिस वक्त मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई, जब मनुष्य ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और जो पूर्ण मानव हो गया, तो उसने अपने स्वतंत्रता को भी पा लिया था। उसके अंदर जो दोनों शक्तियां जिसके बारे में मैंने कल बताया था, ईड़ा और पिंगला की शक्ति, ईड़ा जिससे कि हमारा अस्तित्व एग्जिस्टेंस बनता है और पिंगला के जिससे हम सृजन करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ये दोनों ही शक्तियां कार्यान्वित होने के कारण हमारे अंदर मन और बुद्धि या मन और अहंकार नाम की दो संस्थाएं तैयार हो गई। ये संस्थाएं आप अगर देखें तो सर में दो बलून के जैसे हैं, जो कि आपको यहाँ दिखाई देंगी कि सर में दो बलून के जैसे हमारे अंदर बन गई, जिसे अंग्रेजी में ईगो और सुपर ईगो कहा जाता है। ये दोनों संस्थाएं जा करके जब सर में बिल्कुल बीचों बीच जाके आपस में भिड़ गई, तो वहाँ पे घनीभूत होने के कारण वहाँ की जो तालू की हड्डी है, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन कहते हैं, वो कैल्शियम से पूरी तरह से जुड़ गई, माने कैल्सीफाइड हो गई। माने जो वो नरम हड्डी थी वो एकदम सख्त हो गई। ये होने के कारण ही आप मिस्टर ये हैं, आप मिसेस वो हैं, आप मिस वो हैं। इसी कारण आप सब में जो अहम पना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ये सब इसी वजह से आ गया क्योंकि आप सब उस सर्वव्यापी शक्ति से अलग हो गए। इससे पहले जो कुछ भी आपकी उत्क्रांति हुई, माने आप एक कार्बन एटम से ले करके इंसान होने तक जो भी आपकी उत्क्रांति हुई, जो भी आपका इवोल्यूशन हुआ है, वो अपने आप होते रहा और वो आपके सतर्कता में नहीं हुआ, आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं हुआ। मैं बीच बीच में अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करूंगी तो जिनको बहुत अच्छे से हिंदी नहीं भी आती वो भी समझ पाएंगे। कॉन्शियस माइंड में माने आपके सतर्क चित्त में ये बात नहीं आई कि आप किस तरह से अमीबा से इंसान बने। यह आपने जाना नहीं, यह अनजाने में ही होता रहा। लेकिन इसके आगे का जो उत्क्रांति का पद है, इसके बाद जो आपको पाने का है, वो आपको जानना जरूरी था। अगर आप न जानते तो न तो आप परमात्मा को जानते, न उसकी मेहनत को जानते, न ही उसकी शक्ति को जानते, न ही उस शक्ति को आप कार्यान्वित कर पाते। इस दशा में जब आ गए, इस विशेष दशा में, इस प्रौढ़ावस्था में, इस मैच्योरिटी में जब आप आ गए, तभी आपको वो पद मिलने वाला है जिसे आप अपनी सतर्कता में जानेंगे, अपनी कॉन्शियस माइंड से जानेंगे। आप इसको जानिएगा कि हम कुछ और हो गए, हमारे अंदर कुछ बदल आ गया और इसीलिए स्वतंत्रता आपको दी गई। ये स्वतंत्रता इसलिए दी गई जैसे कि एक बच्चे को पहले आप गणित में सिखाते हैं कि 2 और 2 4 है
उसके बाद उसको एक सवाल आप दे देते हैं, उसको कहते हैं कि इस सवाल का आप जवाब ढूंढ के निकालिए। ये सवाल आपको हमने दिया है, ये प्रश्न हमने आपके सामने रखा है, इस प्रश्न का हल आप निकालिए। इसी प्रकार परमात्मा ने आपको इसलिए स्वतंत्रता दी कि जीवन का प्रश्न जो है उसे आप अपनी बुद्धि से ही साधें। सब मनुष्य में बुद्धि होती है। बुद्धि में जब तक सुबुद्धि नहीं होती, विजडम नहीं होती है, तब वो बुद्धि किसी काम की नहीं। सुबुद्धि भी मनुष्य में होती है, जन्मता ही उसमें सुबुद्धि भी होती है, लेकिन मनुष्य अपनी स्वतंत्रता में इसे खो बैठता है। सुबुद्धि आपके अंदर होती है और सुबुद्धि से जब आप किसी चीज में अपनी स्वतंत्रता में किसी चीज को आप खोजते हैं, जब आप स्वतंत्रता में इसको खोजते हैं, तब सुबुद्धि होने पर आप बराबर बीचों बीच मार्ग में रहते हैं, जिसे कि हम सुषुम्ना का पथ कहते हैं, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैनिफेस्टेशन होता है। अब जो लोग इस सुबुद्धि से अपरिचित हैं या जिन्होंने उसको तिलांजलि दे दी, इस विजडम से पार हो गए, वो एक तो राइट हैंड साइड की तरफ बहुत जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बहुत जाते हैं। अब इस लेफ्ट हैंड की ओर हमारा अतीत है, हमारा अतीत, हमारा पास्ट लेफ्ट हैंड की तरफ में। जो कुछ हमने आज तक किया है वो सब हमारे लेफ्ट में है, हमारी ईड़ा नाड़ी में पूरा की पूरा स्थित है। इसी से जो संस्था बनती है, जिसे कि हम मन कहते हैं या सुपर ईगो कहते हैं। आपने बहुत बार सुना हो लोग कहेंगे मेरा मन नहीं चाहता ना, ये मन है क्या? ये मन आप नहीं है, ये मन है। लोग कहते हैं भाई मेरा मन नहीं चाहता है करने को। ये आपके बचपन से बैठे हुए संस्कार, बचपन से बैठे हुए दिमागी जमा खर्च और पूर्व जन्म के भी बैठे हुए जितने भी आपके अनुभव हैं, सारे ही आपके लेफ्ट साइड में बैठे हो। अच्छे बुरे सब तरह के आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठे, और आपके राइट हैंड साइड में आपका भविष्य है। राइट हैंड साइड में आप जो सोचते हैं आगे का, ये करने का है, प्लानिंग करने का है, ऐसा करने का है, वहां जाने का है, इसे मिलने का है, ये सारा कुछ आपके राइट हैंड साइड में होता है।